सरकारी बेहिसी पर बार बार बात करते हुए अब तो जबान थकने लगी है, मगर सरकार पर इसका असर होगा या नहीं? हेल्थ डिपार्टमेंट और वजीर सेहत का कलमदान संभाले हुए हमारे वजीर आला नींद से जागेंगे या नहीं, ये एक अलग बात है। हमारा काम सही को सही और गलत को गलत कहना है। इसी तकदो में हमारा सफर कराची के इलाके यूपी की तरफ जारी है। यहाँ बच्चों का एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसे सिंध चिल्ड्रन अस्पताल कहा जाता है। बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल है। फूल से बच्चों के लिए इस अस्पताल का अमला तो पुरखुलूस है, मगर आला सतह पर निजाम की बदहाली यहाँ भी नजर आ रही है। यहाँ भी इलाज की पहली सीढ़ी यानी मर्ज की तशखीस का मरकज अस्पताल की लेबोरेटरी का हाल खराब है। मतलब यहाँ पर जेर इलाज मासूम बच्चों की जिंदगियाँ कभी भी खतरे में पड़ सकती हैं। लेबोरेटरी आपकी फुल इक्विप्ड है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे करते हैं? तमाम टेस्ट हो रहे हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या है आपका? सीनियर क्लर्क। सीनियर। आप? मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बेसिकली अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है मेरा। पैथोलॉजिस्ट है? पैथोलॉजिस्ट अभी नहीं। कब से नहीं है? पैथोलॉजिस्ट है हमारे पास। हाँ। तो वो अभी है नहीं। लेबोरेटरी के लिए होना चाहिए। हाँ है, लेकिन अभी है नहीं, वो गए नहीं। अक्सर सिंध हॉस्पिटल्स में पैथोलॉजिस्ट नहीं होते लेबोरेटरी में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अक्सर क्या नाम है उनका? उनका नाम है, वो तो खैर लैब टेक्नीशियन है, हैदर साहब। पैथोलॉजिस्ट हमारी छुट्टी पे। आप क्लर्क हैं, कलेक्शन पॉइंट पे बैठे? जी। कलेक्शन कौन करता है? कलेक्शन हमारे हैं, क्या नाम है, कलेक्शन करने के लिए इंतज़ार हैं। कहाँ है? और इंतज़ार में हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने तो चले गए। इस वक्त काम नहीं हो रहा अस्पताल में? नहीं, हमारे 12 बजे टाइम खत्म हो जाता है कलेक्शन का। ये क्या है? साहब ये सब क्या है? सर ये वॉशिंग होती है ना। वॉशिंग किस चीज़ से होती है वॉशिंग? वो जो स्टार्ट फॉर ब्लीच वगैरह से पाउडर। क्या ऐसे लेबोरेटरी होती है? कल आप देखिए, मैं तो खैर आपको बताएं कि ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है माशाल्लाह से। हमारे तो बहुत, जब भी आपको सफाई मिल रही है। ऑटोक्लिफ का है? ऑटोक्लिफ हमारा ये है जो अभी स्टार्ट हुआ है। ऑटोक्लिफ तो नहीं है? नहीं, इसमें हम इसको, ये ऑटोक्लिफ तो नहीं है? इसमें हम लोग को करते हैं, लेकिन वो एक मिनट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जो ऑटोक्लिफ में अगर आप नहीं, ये अभी स्टार्ट नहीं किया है। ये क्यों नहीं किया? अस्पताल तो चल रहा है ना? आपको बिजली का मसला है ना सारा यहाँ पर। पंखे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इतनी बिजली हमारे यहाँ जाती है, आपको तो पता है। पहली बात तो है कि ऑटोक्लिफ नहीं है। इसका ऑटोक्लिफ होता है? क्या टेम्परेचर होता है इसका? 37 का ऑटोक्लिफ हो जाती है चीजें। गवर्नमेंट क्या देती है यहाँ के? कोई ऐसी खास चीज नहीं जो गवर्नमेंट हमें देती है। एक्सपायरी क्यों है? इसमें क्यों पीछे रखी हुई हमने नहीं, तो इसमें क्यों रखी हुई है एक्सपायरी? दोपहर वाला का आएगा, उससे पूछूंगा भाई। दोपहर इसको हेड कौन करता है? इंचार्ज कौन है इसका? आप? मैं इंचार्ज नहीं हूँ यहाँ पर। कौन है? नाम क्या है? हैदर साहब। कहाँ है? वो भी नहीं है। आप सिर्फ सैंपलिंग करते हैं और कुछ नहीं करते? आप? जी, सैंपलिंग करते हैं बस। मतीन साहब, आप इंचार्ज हैं, कभी आपने नोटिफाई कराई किसी को एक्सपायर है? अच्छा, तो ये अभी जाएंगे वहाँ पर स्टोर में। मतीन साहब इंचार्ज हैं? जी, मतीन लेबोरेटरी इंचार्ज। मतीन साहब तो कह रहे हैं इंचार्ज नहीं है। ये मतलब मैं, ये कह रहे हैं मैं सीनियर क्लर्क हूँ, कलेक्शन पॉइंट पे बैठता हूँ, सिर्फ एंट्री करता हूँ। ही इज इंचार्ज ऑफ दिस लेबोरेटरी सेक्शन। एक्चुअली देयर इज नो पैथोलॉजिस्ट इन दिस डिपार्टमेंट। देख लीजिए, आप एक नजर देख लीजिए अंदर। ये चीजें धुलेंगी, साफ होंगी? नहीं, ऐसा नहीं। इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है, फेंकी नहीं जाती है। कौन सी वाली है ये? रीयूजेबल है या स्लाइड है? ये कैसे हमारा जी? सर स्लाइड है हमारी, वॉश होती है। सिर्फ स्लाइड वॉश होगी। और ये जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के जो डिस्पोजेबल सिरिंज है? नहीं, ट्यूब्स हमारी ग्लास ट्यूब वॉश होती है ना। देखिए कैसे वॉश हो रही है। अच्छा, आप वॉश हो गई। वॉश होने के बाद इनको ऑटोक्लिप होना है। ऑटोक्लिप नहीं है आपके पास? ऑटोक्लेव का सिस्टम जो है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 जगह पे है, ऑपरेशन थिएटर में है और डेंटल पोजीशन में है। ये इनको लेबोरेटरी का इक्विपमेंट ऑटोक्लेव नहीं होता, कह चुके हैं। क्यों नहीं है? कहाँ पर? ज़्यादातर इनके पास जो है वो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं। अच्छा,
हाँ। नहीं, ये तो डिस्पोजेबल नहीं है ना, ये दोबारा यूज होंगी। हाँ। ऑटोक्लेव हुए बगैर यूज होंगी। ये आई विल कॉल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। इसके अंदर अभी बैग रखा था खातून का, इसके अंदर ये बच्चों की कॉपियां किताबें रखी। तब यू शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या दैट। है ये लेबोरेटरी है। नहीं, ये आप तो सुबह से बैठे हुए हैं, तो उसका क्यों नहीं हुआ? ये कैसे रह गई कॉपी? ये लेबोरेटरी इंचार्ज इसको ऑटोक्लेव समझते हैं। नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ सारे सिंपल टेस्ट हो रहे हैं और जो बहुत से इक्विपमेंट्स हमारे रेनोवेशन प्रोसेस की वजह से अलग कर दिए गए। पहले तो मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपके होते हुए आपकी लेबोरेटरी की क्या हालत है। नहीं, देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज़ का इजहार कर रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल पूरा रेनोवेशन में जा रहा है। रेनोवेशन में जा रहा है, मगर मरीजों का इलाज भी तो हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। उसमें नेग्लिजेंस हो रही है। हद तक इम्कान कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस पर हेपेटाइटिस आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह से फैल रहा है, किस बिल्कुल। disease से फैल रहा है। मैं और यहाँ पर जो चीजें देखी हैं, ऑटोक्लेव हुए बगैर अगर चीजें इस्तेमाल होंगी तो हेपेटाइटिस और कितनी तेजी से फैलेगा। He will be held responsible for that what he is stating just now. आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, जी। आप अपने आप को भी महसूस करते हैं जिम्मेदार? जी, मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ। I feel myself accountable for that. इस अस्पताल के एमएस यहाँ की बेहतरी के लिए किस कदर कोशिश करते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक निजी इदारे के ताउन से वो इस अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट नर्सरी तो ले आए, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट की रिवायती बेहिसी के आगे बेबस हो गए। डॉक्टर साहब, ये कैसे अरेंज किया आपने सब कुछ? जब मैंने चार्ज लिया था तो हमारे उस वक्त के मिनिस्टर यहाँ पर आए थे। एक तकरीब हुई थी जिसमें, चूँकि ये 2003 में गवर्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा, इसके भी इफ्तिताह हो चुका है? इसका भी इफ्तिताह कर चुके हैं नाजिम साहब जो हैं, माशाअल्लाह। इनके लगे। और उन्होंने मुझे उस वक्त के जो नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने मुझे वादा किया था, और उस वक्त EDO थे डॉक्टर अथरदास संजानी साहब, कि ये आप इमीडिएट इनको दें। और उसके बाद मैंने तकरीबन उनको 8 से 10 रिमाइंडर लिखे, और मैं इस मसला हल नहीं हो सका। अगर ये ना हो तो क्या होगा, और ये है तो क्या फायदा होगा? देखें, नौज़ायदा बच्चों को जब ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है और उनको हमें एनवायरनमेंट देना होता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एक सोफिस्टिकेटेड यूनिट को हम सिर्फ उस वक्त चला सकते हैं जब स्पेसिफिक और क्वालिफाइड स्टाफ, दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। कितनी मरतबा लिखा है आपने? मैं कोई 10 से 12 दफ़ा EDO साहब को लिख चुका हूँ, सेक्रेटरी साहब को अभी हमने फ्लोट किया है, अभी रिसेंटली आ चुका है। MPA यहाँ इसलिए क्या हुआ कि वो नए सेक्रेटरी आए? जी, मैंने उसलिए लिखा, उनको भी एक बार बता दिया मैंने अभी पहुँचा है उन तक। जब इफ्तिताह हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि अब आवाम आकर फैसिलिटी अवेल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। मेरे पास ये क्वेरी उस वक्त भी आई थी। इसका जब इफ्तिताह हुआ जी, उस वक्त भी ऑपरेशन नहीं थी? नहीं, हमने ये वादा लिया था, नाजिम साहब से आए थे, हमने उनको ये सारे बताए थे बॉटलनेक्स। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको 8 से 10 दिन में ये स्टाफ देंगे, आप इसको 8 से 10 दिन में, क्योंकि वो कितने साल पहले की बात है? ये आखिरी रेजिम, जब मैं समझता हूँ इस बात को भी 2 साल से ज़्यादा हो गए। यहाँ पर आपके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, वहाँ पैथोलॉजिस्ट मौजूद नहीं जी, है। ये सारी चीज़ें मैं अपने हाई अप्स को बताता रहा हूँ। ये यूनिट नौज़ायदा बच्चों के लिए है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यूनिट है ये, लिहाजा ये सर अगर जब तक स्टाफ नहीं होगा ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 3,000 रुपये से 30,000 रुपये पर डे तक बच्चे को इस इंक्यूबेटर में रखने के, इस मशीन के अंदर रखने के पैसे वसूल किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर ये चीज़ ऑपरेशनल हो जाए, ये यूनिट चलने लगे, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के बच्चों को भी वो सहूलत मिल सकती है जो अमीरों के बच्चों को मिलती है। सिंध चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ पर एक शोबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शुरू हुआ, बच्चों के लिए इंक्यूबेटर और ग़ालिबन नर्सरी वहाँ पर खोली गई। 10 रिमाइंडर वहाँ का MS डिपार्टमेंट को भेज चुका है, मगर वहाँ पर स्टाफ नहीं पहुँचा। वो नर्सरी बेहतरीन नर्सरी बनने के बावजूद भी लोगों को सहूलत नहीं मिल सकी उससे। अच्छा, मैं इसमें देखूंगा, अगर ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। एक तो आप चीज़ें जमा कर रहे हैं ना, उसने आखिरी रिमाइंडर नए सेक्रेटरी साहब के आने के बाद 10वां रिमाइंडर इनको भेजा है। मैं इसमें आप कह रहे हैं तो उसको मैं देखूंगा और उस पर यकीनन काम हो रहा होगा कंसर्न सेक्शन में। अब मैं इसको लेकिन उसको मजीद देखूंगा। नया बन रहा है। अच्छा, और आज से 12 महीने में मैं इसको फंक्शनल करूँगा। बन जाएगा ये? बिल्कुल बनेगा। बिल्डिंग तो बन जाएगी जी, फिर उसमें स्टाफ कहाँ से आएगा? स्टाफ जी हमने ऐसे नहीं अप्रूव करा लिया।
इसकी आपने SNE अप्रूव करवा ली जी। आपके पास ऑपरेशन थिएटर के लिए जी। डॉक्टर मौजूद नहीं है? वो सारा का सारा, क्योंकि इससे इंटरलिंक है, तो जैसे ही ये चीज़ें होंगी हमारी सारी चीज़ें। और डॉक्टर साहब, ये कैसे होता है? एक बड़ा मंसूबा है जो बहुत ज़्यादा उस पर लागत आएगी, ठीक है, उसको जायका बना के दे रहा है, मगर उसके लिए जो SNE होगी, कितने की SNE होगी उसकी? इसमें देखिए ना 217 पोस्ट है हमारे। 217 पोस्ट जी, उस वक्त हो जाएंगी जी। 217 का स्टाफ आ जाएगा। 217 अभी जो चंद मिसिंग है वो नहीं आएंगे। नहीं, दैट विल कवर होल। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की भी कुछ झलकियां देखिए। यहाँ भी हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार की अवामी मसाइल से अदम दिलचस्पी साफ नजर आती है। इधर कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं मरीजों को? यहाँ पे तो बेसिकली कुछ इमरजेंसी के लिए 24 आवर्स खुला हुआ होता है, फिर यही तशरीफ़ रखें। उसके अलावा बाकी वार्ड वगैरह हैं यहाँ पे, वहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं। आप OPD देखते हैं? यहाँ इमरजेंसी देखते हैं। अच्छा, इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है ये? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप एक डॉक्टर आप? जी हाँ। और आपके अलावा कोई डॉक्टर है? आपको इस इमरजेंसी में मरीजों को डील करते वक्त किन चीज़ों की कमी का सामना करना पड़ता है? आपको वैसे ही पता है हेल्थ के ऊपर हमारा क्या हाल है, कि चाहे कि जिस भी हॉस्पिटल को आप ले लें तो हेल्थ सेक्टर जो है हमेशा निगलेक्ट ही होता है। अटेंडेंस सर हमारा टाइम ऑफिस में लगता है। टाइम ऑफिस में ये सामने टाइम ऑफिस है हमारा। वो तो कौन सा? ये सामने। अच्छा, मुझे ज़रा दिखाएं, मुझे अटेंडेंस रजिस्टर देखना है। अटेंडेंस रजिस्टर उठा लेते हैं टाइम जब हो जाता है 2:30 पे क्लोज हो जाता है। तो अब जो लोग आएंगे, अब जो आएंगे वो लेट आते हैं, जाहिर है। अच्छा, वो उठा के लेके कहाँ जाते हैं? कौन है जिसके पास अटेंडेंस रजिस्टर होगा? जो स्टीवर्ड होते हैं हमारे, उनके पास। कहाँ है इस वक्त? इस वक्त वो बाहर निकले होंगे शायद। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉर्थ कराची का स्टीवर्ड रूम है, जहां वक्त 3:15 का हो रहा है और सेकंड शिफ्ट इस वक्त यहां पर आ चुकी है, मगर सेकंड शिफ्ट के तमाम लोग मुझे यहां नज़र नहीं आ रहे और मैं तलाश कर रहा हूं उस रजिस्टर को जिसमें ये हाज़िरी लगाते हैं। हर शख्स ये कहता है कि हमने हाज़िरी लगा दी है, मगर वो रजिस्टर कहाँ है उसका कुछ नहीं पता। पहले पता चला कि एडमिन में होगा, मगर एडमिन में ताला लगा हुआ है। स्टीवर्ड रूम में होगा, स्टीवर्ड रूम में कोई भी मुतल्लिका शख्स नहीं बैठा हुआ, हालांकि यहाँ पर लोगों की ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। DMS इस अस्पताल के जिनकी इस वक्त ड्यूटी होनी चाहिए वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। क्या यहाँ पे सारा स्टाफ आता है? जी बिल्कुल आता है। आप लोग कहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं? हम लोग अटेंडेंस यहीं लगाते हैं। कौन सा रजिस्टर है जिसमें लगाते हैं? रजिस्टर तो अभी वो इवनिंग का बंदा आएगा तो वो दे देगा रजिस्टर। आपने लगा ली? नहीं, अभी नहीं लगाई। अभी तो ड्यूटी स्टार्ट हुई है ना 3 बजे। तो रजिस्टर कोई लेकर आता है? नहीं, रजिस्टर रखे हुए होते हैं, लेकिन जो आते हैं हम लोग हाजिरी लगा देते हैं। कहाँ रखे हैं ये मुझे नहीं पता। आपकी अटेंडेंस कहाँ लगती है? सामने ऑफिस में। उधर जी, रजिस्टर उधर कोई नहीं है, बंदा भी कोई नहीं है वहाँ पर? सॉरी, आई डोंट नो। ये ECG रूम है इस अस्पताल का और यहाँ पर भी दीगर सरकारी अस्पतालों की तरह ही की हालत है। बेड की हालत यह है कि चादर कोई नहीं है और मैट्रेस की जो चादर जो कवर होता है वो इंतहाई गंदा और गलीज़ हो चुका है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये ECG मशीन काम करती है या नहीं, क्योंकि स्टाफ यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे। एक्सरे रूम, मगर यहाँ पर भी स्टाफ मौजूद नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट हैं? जी जी। आप रेडियोलॉजिस्ट हैं? जी जी, एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर कौन है? रेडियोलॉजिस्ट तो हमारे इंचार्ज होते हैं, वो रियाज भाई OPD में, मॉर्निंग में। अच्छा, मॉर्निंग के बाद नहीं होते? 3 शिफ्टों का अस्पताल है ना? जी जी। एक्सरे किसी भी शिफ्ट में हो सकता है? जी। तो आप ही करते हैं एक्सरे? इवनिंग में मैं कर रहा हूँ, नाइट में फिर दूसरे होते हैं। वो भी टेक्नीशियन होते हैं? जी जी। ये इस हॉस्पिटल का डार्क रूम है। सिंक इंतहाई गंदा हो रहा है और दीवारों से रंग वगैरह उतर रहा है। अब इसमें यहाँ पर काम करने वाले लोगों का तो कोई कसूर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। सिंध गवर्नमेंट जिन अस्पतालों को चला रही है, पूरी कराची में, पूरे सिंध में आप जाके देख लें, ये हाल है या इससे बुरा हाल है।
इक्विपमेंट जिससे आप बैंडेज वगैरह कर रहे हो, जी, जी। वो सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट। स्टेरलाइज कहाँ करती हैं इंस्ट्रूमेंट? स्टेरलाइज तो सर सॉरी खुद वॉश करते हैं किससे? साबुन से? नहीं सर, डिटर्जेंट से? हाइड्रोजन और पायोडीन। पायोडीन से साफ करते हैं। हाइड्रोजन वाइडिंग नॉर्मल लाइन से हाँ, मगर वो स्टेरलाइज नहीं किए जाते। स्टेरलाइज। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी हेपेटाइटिस की है और हेपेटाइटिस की बीमारी की बुनियादी वजह यह है कि अस्पतालों में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं अगर वो सही तरीके से स्टेरलाइज ना किए जाएं तो ये बीमारी एक से दूसरे मरीज़ को लगती है। और सरकारी अस्पतालों में ये प्रैक्टिस बहुत आम है कि इनके पास स्टेरलाइज़र मौजूद नहीं होते। पैथोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर? पैथोलॉजिस्ट हैं, सुबह में होती हैं, डॉक्टर नौशाबाद नाम। उसके अलावा बाकी शिफ्टों में? बाकी शिफ्टों में नहीं है। कितना ज़रूरी है उनका होना? ज़रूरी तो है, काफ़ी ज़रूरी। वो ऑनलाइन रहती हैं, ऑन कॉल होती हैं हमसे। ऑन कॉल तो जी ना होने के बराबर ही है ना। तो आप सारे टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं? जी हाँ, ये इमरजेंसी लैब है, इस वक्त इमरजेंसी चल रही होती है। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और CBC ये आप परफॉर्म करते हैं? जी हाँ। ये जो है चीज़ें हो रही हैं ये स्टेरलाइज कहाँ होंगी? ये अंदर वॉशरूम है, वॉशिंग रूम है, वहाँ पे की ठीक है, वॉशिंग हो जाती है। उसके बाद स्टेरलाइज कहाँ होती है? वहीं पे ही अंदर आई थिंक है स्टेरलाइजर? आई डोंट नो। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से लड़की बदबू है। स्टेरलाइजर नहीं है मैडम? स्टेरलाइजर नहीं है, वॉश होती हैं वहाँ पर चीज़ें। कौन है इस वक्त इंचार्ज अस्पताल का? हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं वो भी वसी भाई हैं। कहाँ हैं वो भी आ रहे हैं भी कहीं। डॉक्टर मुक्तादिर अभी आए हुए हैं पर कहाँ है वो? मेरे ख्याल से नमाज पढ़ने के लिए बोल के गए। डॉक्टर साहब जब मैं आया था तो डॉक्टर साहब जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। बस कितने बजे आए थे आप? तकरीबन 2:30 बजे। नमाज अभी तो ख़त्म हुई, 4 बजने वाला है। खाना वाना खा के आएंगे। खाना वाना खा के आएंगे। यहाँ कितने बेड्स हैं? यहाँ पे 40 और नीचे कितने? 20। 60 बेड्स के लिए 2 स्टाफ है। यहाँ इमरजेंसी की हालत ये है कि हर तरफ वहशत और गंदगी है, स्टाफ कम और हाजिरी का रजिस्टर गायब है। इस अस्पताल की लेबॉर्ट्री भी दीगर अस्पतालों की तरह नाकिस और पैथोलॉजिस्ट से महरूम है। यकीन जानिए कि ऐसे दर्जनों अस्पताल अब भी शहर में मौजूद हैं, जो वक्त की कमी के बाइस मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसलिए इस शहर में कायम मुल्क के चंद बड़े अस्पतालों में से एक यानी सिविल अस्पताल आपको लिए चलता हूँ, ताकि हम आवाम के साथ साथ हुकूमत और इंतजामिया भी जान सके कि सेहत के मसले से चश्मपोशी करने का नतीजा क्या निकलता है। नतीजा यही है कि जिले और तहसील की सतह पर कायम अस्पतालों को करप्शन, बदउनवानी और रिवायती बेहिसी की नजर करके आवाम को मजबूर कर दिया गया है कि वो बड़े अस्पतालों का रुख करें, जहां आने वाली आवाम तड़प रही है, सिसक रही है और अपने हुक्मरानों की दुहाई दे रही है। वालिद साहब मेरे सांस की बीमारी थी, दिल अटैक हुआ था। यहाँ से लेकर आया, इमरजेंसी लेकर आया, यहाँ पर आया हूँ लेकर, यहाँ से जब स्ट्रेचर पे लेकर गया हूँ तो वहाँ तक याद में उसके हर्निया निकल गए, समझा ना। आज वो वहाँ पड़ा, फिर आज मुझे ऑपरेशन करवाना है यहाँ पर लाकर। एक चीज़ के लाया, 2 चीज़ उसके अंदर हो चुका है वहाँ पर, समझा ना। इस तरीके बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पता नहीं कैसा पाकिस्तान हमारा, कौन लोग हैं हम लोग, समझ नहीं आती। 8 बजे सुबह से ये लड़का अंदर पे अभी ऑपरेशन आएगा, अभी ऑपरेशन, दूध दे, खून दे, खून गरीब आदमी किधर से लेके आएंगी मैं। आखिरी मर्तबा किसी गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कब कराया? मैं तो अभी करवाया है। किस अस्पताल से? सिविल अस्पताल कराची से। सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट अफसरान के लिए बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपने देखा था सिविल अस्पताल के बाहर फुटपाथ पे बैठे लोगों को? एक इसमें इशू ये है, हमारे यहाँ जो माशरती इशू है कि एक मरीज़ के साथ यहाँ पर माशरती तौर पे हमारी जो फैमिली सिस्टम है वो उसके साथ, जिसमें आप हम सभी शामिल हैं, वो पूरा एक घराना अटेंडेंट, उसका पूरा घराना। अस्पताल की इमरजेंसी में बेड्स पर चादरें नजर आई थी आप एक अर्ज तो सुने मेरी, उसमें एक आदमी के साथ
6 आदमी जो है अटेंडेंट के तौर पे जाते मान हैं। लिया। तो अब इस प्रॉब्लम को मेरी रिक्वेस्ट मीडिया से सिविल अस्पताल तशरीफ ले गए सर, मेरी बात अगर आप कंप्लीट होने दें। बिल्कुल, मैंने मान लिया कि लोग एक अटेंडेंट, अगर ये बात देखें, अगर उससे न सिर्फ ये होता है, उस एक मरीज तक भी सहूलत पहुंचने में मुश्किल हो जाती है। आप अस्पताल तशरीफ ले गए, सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में आपने देखा कितने बेड्स पर चादरें मौजूद हैं, तकिए मौजूद हैं। चादरें तकिए उम्र मौजूद होते हैं। आपका कौन है यहाँ पर? मेरी बीबी है, उसका एक बार ऑपरेशन हो गया है। हाँ। बच्चा इन्होंने छुट्टी दे दी और सही नहीं हुई थी। चौकीदार बस छोड़ते नहीं है। अब कहाँ जाए हमें? कहाँ से आए आप? औरंगी टाउन से। उधर औरंगी टाउन में कोई अस्पताल नहीं है? वहाँ है बहुत सारे अस्पताल। काम नहीं करते? काम नहीं करते, पैसा, अब काम तो करते हैं, पैसा मांगते हैं। जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं ये तो सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो ये क्यों लेके दे रहे हैं? बाहर से लानी पड़ती है। ठीक है, हाँ चलो वो भी हम लेके आते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये 8 दिन से बच्चे नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं डॉक्टर? अभी 50,000 रुपये 8 दिन में खत्म हो गया है सरकारी अस्पताल में। सरकारी हॉस्पिटल में। ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर लोग किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हों, बल्कि ये कराची का सिविल अस्पताल है जहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग आए हुए हैं अपने प्यारों का इलाज कराने के लिए। अपना कारोबार, अपनी मजदूरी, मेहनत सब कुछ छोड़कर आए हुए हैं और इस सर्दी के मौसम में अब ये रात सड़क के किनारे बसर करेंगे, खुले आसमान तले रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि इनको इनके अपने इलाकों में जो अस्पताल मौजूद हैं वहाँ पर इलाज की सहूलियात नहीं मिलती। सोचें वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं सूबा सिंध के, कि जब उनको इलाज कराना होता है तो वो बहुत आराम से एक जहाज़ का टिकट लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पर अपना इलाज कराते हैं और बेहतरीन इलाज कराते हैं और वापस आ जाते हैं। मगर ये वो आवाम है जिसके वोट लेकर आप इख्तिदार में आते हैं, पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमाने के बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं। मगर जिनको बेहतरीन ज़िंदगी देने का वादा करके आप वोट लेते हैं उनके साथ आप ये सलूक करते हैं।